नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने फंक्शन पर डिस्कशन किया था, फंक्शन के टाइप्स पर, रिलेशन पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे और टाइप्स ऑफ रिलेशन पर डिस्कशन कर चुके थे। एक हमारा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा था जिसमें से इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है, तो आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए तो इक्विवेलेंस क्लास पर डिस्कशन करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेट आर बी एंड इक्विवेलेंस relation. Let R be an equivalence relation on a non-empty set A। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम इक्विवेलेंस क्लास किसका फाइंड करेंगे। तो आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारा कोई भी रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम उसी का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे, है ना। तो मतलब इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन उसका होना चाहिए। जो हमारा आर होता है, जो रिलेशन आर है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास पर डिस्कशन किया था कि ऐसा रिलेशन जो तीन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। तो इतनी बातें देखिए पुरानी ही हैं। आर वी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड लेट ए बिलोंग्स कर रहा है कहा, हमारा सेट ए पर। क्लियर, ठीक। देन ठीक, तो अब इक्विवेलेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इज एन इक्विवेलेंस क्लास, ठीक, डिटरमाइंड बाय ए, क्लियर। डिफाइन एज मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा, ए स्केल टू। अब हम देखेंगे जो हमारा x होगा, x किसका एलिमेंट्स होगा, सेट ए का। सेट x भी गिवन हो सकता है, a भी हो सकता है, तो सेट a का एलिमेंट्स होगा। एंड a एंड x, ठीक, बिलोंग्स करेगा कहां, रिलेशन R पर। तो यही डिफिनीशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहां समझिएगा, सपोज करिएगा कोई सेट हमारा A है और उस सेट का x जो होगा वो एलिमेंट्स होगा, और हमारा जो एक, जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ये है कि जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया है। अब हमें देखना है कि इक्विवेलेंस मतलब किसी एक एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। तो किसी एक एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड होती है। किसकी होती है, चाहे आप A ले लें, चाहे B ले लें, चाहे C ले लें, मतलब चाहे 1 का फाइंड करें, चाहे 2 का फाइंड करें बेटा, चाहे 3 का फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसा हम एग्जाम्पल लेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करे या इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो चलिए लेट करते हैं। लेट ए स्केल टू 1 2 3, ठीक है, ए स्केल टू इज अ नॉन empty set and
and R is defined equivalence, ठीक, रिलेशन, मतलब वो कह रहा है कि जो हमारा R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। देन फाइंड द equivalence class of a elements, किसका निकलता है, एलिमेंट 1, ठीक। हमें किसका फाइंड करना, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स 1 का एलिमेंट का फाइंड करना। तो चलिए इतनी बातें हो गई। हम डायरेक्टली, आप जानते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट हमारा ए हो गया और डिफाइन है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आर हमारा है वो डिफाइन किससे है, इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, तो चलिए डिफाइन है, फिर भी हम एक बार ये जो प्रीवियस क्लास पर डिस्कशन किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन पर, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चलिए अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स 1 का फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्व में देखिएगा, सॉल्व, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बेटा, लेट सेट ए गिवन है, तो वी हैव सेट ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो हमें अब सबसे पहले इसमें क्या, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी ये हमारा सेट ए है, आर दिया गिवन है, डिफाइंड इक्विवेलेंस क्लास, हमने ये एग्जांपल अपने से बना लिया, लेकिन थोड़ा सा एक चीज इसमें रह गई है, हम इसमें आर को रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, तो आप आर को रिप्रेजेंट यहां कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज करिए कि आर हमारा क्या है आर हमारा क्या है, ठीक, ए एंड बी सच दैट, तो ए प्लस बी इज लेस देन 6, सपोज करिए कि ये है हमारा, ठीक है, आर डिफाइन रिलेशन आर है। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अगर, तो ए क्रॉस ए क्या निकल के आएगा बेटा, बताइए आप, निकल के आएगा 1 1 1 2 एंड 1 3 एंड 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3, ठीक है, एंड 3 1 एंड 3 3 3 3 2 एंड 3 3। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि रिलेशन जो कंडीशन हमें गिवन है उस पर देखेंगे, तो देखिए सेम है, वही चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो अब इसमें हम आर निकालेंगे, तो आर भी बेटा वही हमारा रहेगा, क्या रहेगा, 1 1 एंड, आई होप डियर स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए 1 1 एंड 1 2 एंड 1 3, ठीक है बेटा, 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3, चलिए ठीक है, 3 1 एंड 3 3, ठीक है, एंड 3 2 एंड 3 3। अब कहेंगे सर ये कहां से हो रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम ऐसे ऑर्डर पेयर का चूज करेंगे जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 6 लिखेंगे, अगर इसको 3 3 भी करेंगे तो 1 + b = 6 आ गया। अगर हम ये भी करते हैं 3 to 5 हो जाएगा, जो कि लेस देन होगा किसके, 6, मतलब इसमें दोनों कंडीशन है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो परेशान नहीं होना है, ये जो हमारा रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, रिलेशन मिल गया। अब ये देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक करेंगे और फॉर ट्रांजिटिव करेंगे। थोड़ा सा हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए ये बातें हो गई, अब इस पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले फॉर नंबर 1 है हमारा, क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो बेटा रिफ्लेक्सिव की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, हमने बताया था रिफ्लेक्सिव की कि अगर हमारा ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन पर, तो हमारा वो कैसा होता था, उसे हम कहते थे रिफ्लेक्सिव कहते थे। तो चलिए हम देखते हैं ए मतलब क्या कह रहा था, ए तो 1 1 है, यहां देखो, और 2 2 भी है और 3 3 भी है,
क्लियर है। और देखो एलिमेंट्स बेटा कितने हैं, 1 2 3, सेट ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो देखो तीनों का बन रहा है 1 1 2 2 3 3। तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। तो वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, ठीक। तो अब हम देखेंगे हमारा यहां क्या मिल रहा है, मतलब 1 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर पर, एंड 2 2 भी किस पे है, ये भी है आर पर, एंड 3 3 की अगर बात करेंगे तो बेटा ये भी है आर पर। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर बेटा, क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। चलिए अब इसी प्रकार सेकंड नंबर में कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डिफिनेशन हमने क्या डिस्कशन की थी बेटा, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर x और y रिलेशन ऑफ आर, तो y एंड x भी रिलेशन किसका होना चाहिए, r का। तो आप चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा 1 2 हमने लिया है तो 2 1 है हमारे पास, दिक्कत नहीं है। 1 3 लिए हैं तो हमारे पास 3 1 भी है, वेरी गुड, इसमें भी है। और 2 3 लिए हैं तो 3 2 भी है ना, और 3 1 सब कुछ है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे, इट इज क्लियर दैट क्या क्या हमारा बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 एंड किसी एक एग्जांपल पे ही बात कर लेते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है किस पे बेटा, आर पर, तो दिस इंप्लाइज 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर पर, ठीक है। क्लियर हुई बातें, और भी लिखना है तो एंड अब 1 2 हो गया, 1 3 देख लो, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है किस पे बेटा, आर पर, तो दिस इंप्लाइज 3 1 भी बिलोंग कर रहा है किस पे, आर पर। चलिए एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है बेटा आर पर, तो दिस इंप्लाइज कितना, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है किस पे बेटा, आर पर कर रहा है। तो इट इज अ, सो हेंस ठीक, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बेटा, बताइए। अब थोड़ा सा ट्रांसटिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रांसटिव की। तो चलिए ट्रांसटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांसटिव। ट्रांसटिव रिलेशन, क्लियर। अब यहां हम देखेंगे ट्रांसटिव कंडीशन क्या होती थी बेटा, इस पे दो कंडीशन पर हमने डिस्कशन किया था। एक, अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर पर, तो y और z भी बिलोंग करे रिलेशन r पर, और x z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r पर, तब वो होता था क्या, हमारा ट्रांसटिव होता था। लेकिन एक कंडीशन और इस पे बनती है, जब हमारा a b, तो अगर a और b आ रहा है, b c नहीं आ रहा है, तब हम इसे ट्रांसटिव कह सकते हैं, अगर ए बी की कंडीशन मिल रही है। अगर ए बी के साथ बी सी बेटा आ गया है तो ए सी आना ही कंपलसरी है, तभी वो ट्रांसटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है बेटा, चलिए तो ध्यान देते हैं। तो वी ऑब्जर्व, इसमें क्या करेंगे, दैट, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारा क्या क्या है। सबसे पहले आप देखो किस पे बात करते हैं हम, 1 2 लिए तो 2 1 है ना, 1 2 लिए 2 1 है तो 1 1 है, ये तो बात ठीक है। अगर 1 3 ले रहे हैं, देखो 1 3 ले रहे हैं तो 3 1 है, 1 1 ये भी है ना। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है इसमें कि a या एक्स वाई, एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर पर, एंड वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर पर, दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स कर रहा है इस पे, आर पर। सो इट इज अ ट्रांसटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है बेटा, ट्रांसटिव
रिलेशन। क्लियर, ये ट्रांसटिव भी क्लियर हो गया है ना। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव तीनों हो गई कंडीशन, तो हम कह सकते हैं हेंस आर इज डिफाइन अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस पे अब क्या करते हैं। तो इतनी बातें हो चुकी हैं, अब हम क्या करते हैं, अब इस पे देख लेते हैं। तो अब हेंस क्या कर देंगे, हम हेंस कर देंगे, ठीक, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसटिव भी हो गया। अब हम देखते हैं, हेंस लिखेंगे, हेंस हेंस आर इज डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बेटा क्या, इक्विवेलेंस क्लास। तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट किसका, 1 का लेना, किसका लेना है, 1 का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम अब 1 का फाइंड करेंगे। ठीक, तो ऑर्डर पेयर थोड़ा सा रिलेशन पर रिकॉल करेंगे। रिलेशन हमारा क्या था, हमारा था 1 1 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3 एंड 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब आप देखेंगे इसका हमें फाइंड करना है, तो क्या आएगा बताओ बेटा। तो अब देखेंगे कि 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 जो है उसका रिलेशन कितने एलिमेंट से बन रहा है। देखो तो 1 का 1 से भी बन रहा है तो 1 लिख दीजिए, 1 का 2 से बन रहा है बिल्कुल 2 लिख दीजिए, एंड 3 का लिख दीजिए, 1 का 3 से बन रहा है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ एलिमेंट 1। क्लियर, किसका है, 1 का निकल गया। अब इसी प्रकार हम आपसे अगर बात करें बेटा कि 2 का कैसे फाइंड करेंगे, 2 का कैसे फाइंड करेंगे, तो बताओ 2 का इक्विवेलेंस क्लास होगा क्या बेटा, 2 किससे किससे रिलेटेड है, तो 1 से है, 2 से है, 3 से भी, यही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 3 का भी कर लेंगे बेटा, 3 का भी कर लो, 1 2 3। चलिए, तो यही हमारी क्या मिल गई, इक्विवेलेंस क्लास। अब 3 एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हमें देखने हैं, 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स थे। आई होप डियर स्टूडेंट, तो हमने तीनों की क्या निकाल ली, इक्विवेलेंस क्लास। तो आप समझ जाइए, इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहले वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन सर्टिफाई करना चाहिए, और सर्टिफाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट्स का ही फाइंड होता है, किसी एक एलिमेंट्स का रिलेशन कितने एलिमेंट्स से है, तो जो जिससे वो रिलेशन होगा वही उसके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास के मेंबर या एंट्रीज कहलाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट आज के इतना ही। ठीक है, सारी क्लासेस जो भी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिस्कशन किया है, क्लासेस पर डिस्कशन किया है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रिलेशन से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज पर क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट अपने लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।